Good morning to everyone. Welcome back to Angan Public School. I hope you all are fine and safe at your home. So today we are going to learn ENV. Okay. We are going to write answer of questions, right? So see, this is your ENV workbooks. This is your ENV workbooks. Now take out your index. See chapter number 17, 36 page number. Okay. In last lecture we have completed how many portion we have done. So let's check it. Okay, now see, we have completed page number 39, right? So today we are going to start with the page number 40. Page number 40. Now see here, this is your page number 40. ओके इसमें देखिए फर्स्ट नंबर, नाउ थर्ड नंबर. When Tejal first come to Ahmedabad, what were the things that she was afraid to do? जब तेजल पहली बार अहमदाबाद आई थी तब वो किन चीज़ों से डर रही थी? तो जैसे कि आपको पता है कि क्राउड में जब वो आई थी तो वो क्राउड देख के डर चुकी थी. ट्रेन में कैसे बैठना है, कहाँ से जाना है, कैसे टिकट बाय करनी है, राइट? तो उसे कुछ भी नहीं आता था. हाइट से कैसे, उसे फर्स्ट टाइम वो लिफ्ट में बैठी थी, वो हाइट से विंडो से देख रही थी, ग्लास विंडो से. ठीक है, तो ये सारी डिफ़िकल्टी उसे फर्स्ट टाइम अफ्रेड कर चुकी थी. ठीक है, सो लिखिए आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हेन तेजल first come to Ahmedabad, she was afraid to go to crowded places. जब तेजल पहली बार अहमदाबाद आई थी तो वो अफ्रेड हुई थी किससे? क्राउडेड प्लेसेस से, भीड़ वाली जगहों से. टू क्लाइम इनटू और गेट डाउन फ्रॉम अ ट्रेन, ट्रेन पे चढ़ना, ट्रेन से उतरना, वह भी उसे अफ्रेड किया था. ठीक है, और अ बस टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और बस में एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रैवल करना भी उसके लिए क्या था? डर रही थी वो उससे. ठीक है, एंड टू वॉक अलोंग ऑन द क्राउडेड रेलवे प्लेटफॉर्म एट द स्टेशन, और क्राउडेड रेलवे स्टेशन होता है उसमें भी उसे चलने में भी बहुत डर लगता था. ठीक है, शी वॉज ऑल्सो अफ्रेड to look down from the height of multi-story buildings. ठीक है, तो उसे जो हाइट मल्टी स्टोरी मतलब बहुत सारी मंजिलें वाली जो बिल्डिंग्स होती है उसे वहाँ से देखने में भी बहुत डर लगता था. ठीक है, सो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई डज तेजल्स मामा हैव टू चेंज हिज हाउस? तेजल के मामा को उनका घर क्यों चेंज करना पड़ा था? क्योंकि गवर्नमेंट की नोटिस आ चुकी थी. लास्ट 10 years में 3 बार नोटिस आ चुकी थी, इसलिए उन्हें घर चेंज करना पड़ा था. ओके, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सिंस द प्लेस वेयर मामा स्टेज, जहाँ मामा रहते थे, जिस प्लेस पर, बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, वो जो एरिया था वो कहाँ बिलोंग्स करता था? गवर्नमेंट के लिमिट एरिया में आता था. ठीक है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज थी वो. सो पीपल हु लिव देयर हैव बीन गिवन नोटिस टू वैकेट द हाउस. तो जो लोग उस एरिया में रहते थे, गवर्नमेंट के एरिया में जो भी घर थे, उन्हें नोटिस दी गई थी कि उस जगह को खाली कर कर उन्हें जाना पड़ेगा. ठीक है, सो मामा हैज़ टू चेंज हिज हाउस, इसलिए मामा को उनका घर चेंज करना पड़ा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर. सी क्वेश्चन नंबर 5.
Do you know about any people who have faced problem similar to Tejas Mama? Talk about it. क्या आप जानते हो जैसे तेजल के मामा ने डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम को फेस किया था, ऐसे और किसी सिमिलर केस को अगर आप जानते हो तो आपको यहाँ पर लिखना है. ओके, सो देखिए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए See, yes, I know a few families of this type. Yes, मैं ऐसे कुछ फैमिली को जानती हूँ. They had to move because the government wanted to make a new road. ऐसे गवर्नमेंट जो थी वो नया घर रोड बनाना चाहती थी, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ा, मूव करना पड़ा, जो भी लोग वहाँ रहते थे. ओके, और कंस्ट्रक्ट अ न्यू गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, और उन्हें गवर्नमेंट को नई बिल्डिंग्स बनानी थी, इसलिए उन्होंने जहाँ उस प्लेस में जो भी लोग रहते थे उनसे घर खाली करवाए. ठीक है, सच अ पीपल हैव टू फेस अ लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज, हाउएवर इट वाज गुड एंड दैट दीज पीपल वर गिवन हाउसेस विच द गवर्नमेंट हैड बिल्ड. तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत डिफ़िकल्टीज आती, लेकिन उन्हें ये अच्छी बात थी कि जो गवर्नमेंट है वो उन्हें दूसरा घर बनाकर देती थी. ओके, उसके प्लेस पर. सो दीज वर एट अ लिटल डिस्टेंस अवे फ्रॉम द हाउस दे हैड टू वेकेट. तो ये जो घर देती थी गवर्नमेंट वो थोड़ा उस घर से दूर होता था. ठीक है, बट उन्हें खाली करना ज़रूरी था. ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखें. इन क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे हाउ इज हर्स हाउस. हर्स का हाउस कैसा था. हर्स का हाउस 20th फ्लोर पे था, मल्टी स्टोरेज, बहुत सारी उसमें बिल्डिंग्स थी. राइट, उसका घर बहुत ही बड़ा था, ड्राइंग रूम था, डाइनिंग रूम, सभी कुछ था. ओके, सो इसका आंसर लिखते हैं हर्स हाउस इज ऑन द 12th फ्लोर ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. बहुत सारी जो मंजिलें थी उसमें उसका 20 फ्लोर पर हर्ष का घर था. ठीक है, हिज हाउस इज़ अ बिग, उसका हाउस जो था वो बहुत ही बड़ा था. देयर इज़ अ ड्राइंग रूम, अ डाइनिंग रूम, अ बेडरूम एंड किचन इन हिज हाउस. उसके घर में एक ड्राइंग रूम, किचन रूम और डाइनिंग रूम भी था. द हाउस इवन हैज़ अ टॉयलेट, और हाउस में एक टॉयलेट भी था. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7. What did Tejal think when she went to multi-story building with her mommy? तेजल ने क्या सोचा जब वो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स में गई थी उसकी मामी के साथ. क्या सोच रही थी तेजल. तो तेजल सो विथ सरप्राइज that there are many houses in the building, one on the top of the other. वो सरप्राइज हो गई थी देख के कि इस बिल्डिंग में तो एक के ऊपर एक घर बने हुए हैं. She felt it was impossible to climb so many stairs. वो सोच रही थी कि इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है. However, she reached to the top floor just by pushing the button of the lift. बट वो तो बटन को प्रेस करके ही तुरंत कहाँ पहुँच गई, ऊपर लिफ्ट में बैठ के. राइट, तो तेजल फेल्ट अगेन अफ्रेड इन द फील्ड लिफ्ट. तो तेजल को फिर से लिफ्ट में बैठकर डर लगा.
Now Tejal went to hers house where she saw separate rooms for everything. फिर तेजल ने देखा कि हर्ष के घर डिफरेंट रूम्स हैं हर चीज़ के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, एंड इवन टॉयलेट, बेडरूम, सभी चीज़ें वहाँ पर डिफरेंट प्लेस रूम में थी। ठीक है, सिटिंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन रूम, टॉयलेट एंड बेडरूम एक्सेट्रा, सभी के लिए सेपरेट रूम्स थे। तेजल कुड सी द लैंड ऑफ हर मामाज हाउस फ्रॉम द विंडो, और तेजल उसके मामा के घर के लाइन को, स्ट्रीट को वहाँ से विंडो से देख सकती थी। तेजल फेल्ट स्केयर्ड टू लुक डाउन फ्रॉम द सच हाइट, और तेजल को इतनी ऊंची हाइट से नीचे देखकर बहुत ही डर लगा। ओके, तो ये सारी चीज़ तेजल सोच रही थी जब वो उसकी मामी के साथ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में गई। ओके, नाउ सी, हियर आर सम एक्टिविटीज। Stick or draw a picture of different kind of houses seen in your area in the box is given below। यहाँ पर आपको डिफरेंट हाउसेस, अगर जो भी आपने देखे हैं, हर्ट्स देखी है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग देखी है, वन हाउस बिल्डिंग देखा, जो भी आपने कर देखा, यू कैन स्टिक द पिक्चर। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस। ठीक है, इन पेज नंबर 41। ओके, नेक्स्ट देखिए 42 पे आपको क्या करना है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ हाउसेस ऑफ योर चॉइस एंड कलर इट। आपके फेवरेट हाउस को चॉइस करके यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है एंड देन उसमें आपके फेवरेट कलर फिल करना है। ओके, दिस इज योर टुडेज होमवर्क, यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी इन योर होमवर्क्स। ओके, ना देखिए व्हाट्स क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन है, आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को। फर्स्ट नंबर देखिए, फ्रॉम वेयर डिड तेजल फेच वाटर एट हर हाउस इन द विलेज। तेजल पानी कहाँ से लाती थी उसके विलेज में? फ्रॉम द पॉन्ड, आंसर इज सी, फ्रॉम द पॉन्ड। सेकेंड नंबर देखिए, व्हाट गुड डिड तेजल डू टू एट हर्स प्लेस। तेजल ने क्या अच्छी चीज़ की थी? पता है, जब पानी बह रहा था तो उसने टैप को बंद कर दिया था, राइट। तो ये एक अच्छी चीज़ थी जो तेजल ने हर्ष के घर पर की थी। सो देखिए, क्लीन द हाउस किया था, हाउस होल्ड वर्क किया था, नो। कुक किया था फूड, नो। सी स्टॉप द वेस्टेज ऑफ वाटर, उसने क्या किया था, जो वेस्ट हो रहा था वाटर को, उसको स्टॉप कर दिया था, राइट। नाउ थर्ड नंबर देखिए, Why was तेजल्स मामा worried about his house? तेजल के मामा क्यों टेंशन कर रहे थे उनके घर के बारे में? He was going to get a loan for house, उन्हें लोन मिल रही थी इसलिए। Had to pay the bank installment, क्या उन्हें बैंक इंस्टॉलमेंट भरनी थी? He had to pay the government tax, क्या उन्हें गवर्नमेंट टैक्स भरना था? No. He had to move his house, yes, answer is D, उन्हें उनका घर छोड़कर जाना था, इसलिए वो वरीड थे। नाउ टुडे वी विल स्टॉप अवर लेक्चर हियर, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल दैट बाय बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे एट योर होम, बाय बाय।